दोस्तों आज की जो घटना है बड़ी ही मार्मिक है और बड़ी ही एक तरह से कहते हैं दरिंदगी को दर्शाती है। एक पुलिसकर्मी होता है जिसकी अपनी पत्नी के साथ अनबन हो जाती है और पत्नी को वह छोड़ देता है। उसके बाद 13 साल की सगी बेटी से करने लगता है दरिंदगी और फिर दोस्तों उसके बाद वह बेटी कुछ ऐसा कारनामा करती है कि वह पिता पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना कलकत्ता के वाराणसी पुलिस स्टेशन की है। दोस्तों कहा जाता है कि माँ बाप बच्चे के लिए भगवान होते हैं, लेकिन कई बार जब माँ बाप दरिंदे बन जाएं और बच्चों का ही भक्षण करने लगें तो फिर ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या हो। आज की घटना में ऐसा ही होता है। 30 दिसंबर शाम को 6 बजे एक 13 साल की लड़की जो कि पुलिस थाने पहुंचती है, तो उस पुलिस थाने में उसका जो पिता था वह भी सिपाही था। तो पुलिस थाने में पहुंचती है और जो और सिपाही होते हैं वह उसको जानते थे और कहते हैं बेटी यहाँ पर क्या करने आई है और क्या काम था। तो वह उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं। तो बेटी गुमसुम सी है और जो सिपाही होते हैं दूसरे वाले वह उसको बिठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि बात क्या हुई। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। तो पहले तो कुछ सिपाही हंसते हैं कि शायद बच्ची है, मजाक कर रही है, लेकिन वह कहती है कि मैं सीरियसली यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर किसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करनी है, हमें बताओ, हम उसको अच्छी तरह से सुधार देंगे। तो लड़की कहती है मुझे अपने पिता के खिलाफ़ ही रिपोर्ट दर्ज करनी है। दोस्तों उसका पिता वहीं उसी थाने में सिपाही था। यह बात सुनते ही अब पुलिस वाले थोड़े से सक्के में आ जाते हैं और यह खबर डेप्यूटी कमिश्नर सौम्य राय के पास पहुंच जाती है। अब उसके पिता को दूर कर दिया जाता है और उस बेटी को अलग ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर वह बेटी बताती है कि उसका पिता और उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन है जो कि 7 साल की है और वो खुद 13 साल की है। ये सभी लोग घर के अंदर रहा करते हैं। अब यहाँ पर वह बताती है कि मेरे मम्मी पापा के अंदर झगड़ा होने लगता है और माँ बाप के अंदर जब झगड़ा होता है तो इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो बेटियां थी वह पिता के हिस्से में आती हैं और जो माँ होती है वह अपने मायके चली जाती है। उसके बाद जो ये दोनों बेटियां थी ये पिता के पास रह जाती हैं और अक्टूबर के महीने में दोस्तों यहाँ पर इनका पिता जो होता है वह शराब पीकर आता है ड्यूटी से, आकर के वह बड़ी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगता है और उसके साथ वह दरिंदगी कर बैठता है। यानी कि अक्टूबर के महीने में पहली बार उस लड़की के साथ उसके पिता के द्वारा रेप किया जाता है। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था, क्योंकि एक बार जब पिता ने उसके साथ रेप कर दिया उसके बाद उसको धमकी दी कि किसी को यह बात मत बताना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वह रोज़ रोज़ ड्यूटी से आता, शराब वगैरह पी करके और बेटी के साथ दरिंदगी करता। इसी तरह से दोस्तों बार बार दरिंदगी उसके साथ की जाती है। और अब यहाँ पर वह लड़की कहती है कि मैं बहुत ऊब गई थी, मुझे बड़ी घिन आ रही थी और मैंने कई बार अपनी जान देने की भी सोची, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। और फिर उसके बाद वह सोचती है कि मैं क्यों ना पुलिस थाने में जाकर बताऊं, क्योंकि मैंने टेलीविज़न पर देखा था सभी पुलिस वाले एक जैसे दरिंदे नहीं होते, पुलिस वालों में भी अच्छे इंसान होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने पिता के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई हूँ। दोस्तों पुलिस वाले जो कि परेशान थे, हैरान थे और वह उस बेटी को गोद में उठाते हैं और फिर यहाँ पर उसके पिता के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके पिता को अरेस्ट करके उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। इधर जो ये दोनों बेटियां थी, एक 13 साल की, एक 7 साल की, इन दोनों बेटियों को इनकी माँ के हवाले कर दिया जाता है। और माँ को जब यह पता चलता है तो माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर अपनी बेटियों को कलेजे से लगा लेती है। दोस्तों इस संसार के अंदर माँ बाप और बच्चों का एक रिश्ता ऐसा होता है, जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए चाहे उनसे कितने भी लड़ जाएं, लेकिन अगर माँ बाप खुद ही दरिंदगी करने लगें तो यह बहुत गलत होता है। हालांकि लड़ते हैं माँ बाप वो तो अलग चीज़ है, क्योंकि बच्चे का भविष्य बनाने के लिए माँ बाप को थोड़ा बहुत लड़ना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर माँ बाप के जो रिश्ते होते हैं समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर बड़े ही पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के जनक होते हैं। बच्चे का जन्म माँ बाप से ही होता है, तो बच्चे का कर्तव्य भी यही होता है कि ज़िंदगी भर माँ बाप की सेवा करे और माँ बाप का भी यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाए।
क्योंकि छोटी सी उम्र में बच्चे गलत रास्ता देखने लगते हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता है, माँ बाप के पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो उनको राह बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जिससे कि उनका बच्चा भ्रमित ना हो जाए और किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। तो ये सारी चिंताएं माँ बाप की होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई माँ बाप इस तरह से अपने बच्चियों के साथ करने लगे तो ऐसे माँ बाप को आप क्या कहोगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे दरिंदे माँ बाप, ऐसे दरिंदे पिता के साथ आखिर क्या किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ यह भी सीखने को मिलता है कि यहाँ पर घर के अंदर जो कलेश होते हैं उनसे भी घर के अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। यहाँ पर माँ बाप के बीच में झगड़ा नहीं होता तो माँ बच्चों को छोड़कर नहीं जाती और बच्चियों को यह झेलना नहीं पड़ता। तो घर के अंदर शांति से रहें, प्यार से रहें और सभी अपने अपने फ़र्ज़ को निभाते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।